बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वाइपर पे सराहने का कवर चढ़ाएं और कमाल देखें और आपके पोछे वाले पानी में फटकड़ी के साथ एक चीज़ मिक्स करें और पोछे से हमेशा मीठी खुशबू आती रहेगी। और चुकंदर का ऐसा इस्तेमाल जो आपके होश उड़ा देगा। और स्ट्रॉबेरी धोने में क्या आप भी ये गलतियाँ करते हैं? और परफ्यूम की खाली शीशियाँ तो कभी भी बेकार समझकर मत फेंकें। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। खुश आमदीद, खुश रहें, खुशियाँ बांटें। कोई भी वीडियो स्किप मत कीजिएगा। बहुत ही अमेजिंग वाली टिप्स हैं, आपका बहुत सारा फ़ायदा करने वाली टिप्स हैं। सारी ही टिप्स फ्री कॉस्ट हैं और बहुत सारा इनसे आपको फ़ायदा होने वाला है। रमज़ान में भी ये टिप्स आपके बहुत सारे काम आने वाली हैं, तो वीडियो स्किप मत कीजिएगा, वीडियो फुल वॉच कीजिएगा और इन टिप्स से फ़ायदा उठाइए। अस्सलाम वालेकुम। तो जनाब, सबसे पहली टिप जो है वो स्ट्रॉबेरी को लेके है। स्ट्रॉबेरी जब भी हम धोते हैं तो क्या होता है कि हम स्ट्रॉबेरी को सादे पानी से धो के फ्रीज़र में फ्रीज़ कर लेते हैं, जिससे क्या होता है कि जो इनके अंदर जर्म्स होते हैं, क्योंकि ये स्ट्रॉबेरी पता नहीं कहाँ कहाँ से कैसी कैसी जगहों पे रखते हैं और फिर इनको कैसे पानी से गीला करते रहते हैं, जो कि बहुत सारे जर्म्स इनके अंदर होते हैं। तो अगर आप अपनी स्ट्रॉबेरी को धोने से पहले ये काम कर लेंगे ना, तो आपकी स्ट्रॉबेरी जो है ना जरासीमों से पाक हो जाएगी। इसके अलावा इसको आप फ्रीज़ करेंगे तो जब भी आपने इसको निकालना हो आसानी के साथ बस आप इसको निकालें और यूज़ करें। तो आपने क्या करना, आपने पानी के अंदर जो है थोड़ा सा सिरका ऐड कर लेना, 1 टेबलस्पून के बराबर आप इसके अंदर सिरका ऐड कर लें। और इसके बाद आप इसके ऊपर से ये जो ग्रीन वाला पार्ट है इसको उतार के तो आपने स्ट्रॉबेरी को इस तरीके से खुश्क करके किसी भी शॉपर में डाल के आप इसको पैक करके रखेंगे तो आप देखिएगा कि जितना टाइम मर्ज़ी आपकी स्ट्रॉबेरी पड़ी रहे, आपकी स्ट्रॉबेरी ख़राब नहीं होगी और आप इसको निकालें और आसानी के साथ यूज़ कर लें। तो चलते हैं भाई नेक्स्ट टिप की तरफ। भाई जब भी हमें कहीं जाना होता है, जो हम अपने डोर की कीज़ जो है पर्स के अंदर रख लेते हैं ना, तो फिर दोबारा से हम जब ढूंढने की कोशिश करते हैं तो वो मिलती नहीं है, भाई गुम हो जाती है अंदर ही। तो बहुत सारा हमारा टाइम जो है वेस्ट हो जाता है। तो हम कौन सी टिप जो है फॉलो करेंगे तो आपका टाइम भी वेस्ट नहीं होगा और आपकी कीज़ जो है वो बहुत आसानी के साथ मिल जाएंगे। आपने ले लेना ही है सेफ्टी पिन, और सेफ्टी पिन को इस तरीके से कीज़ के अंदर लगा के अपने फ्रंट पे ही आपने अपनी कीज़ को जो है ना सेफ्टी पिन से हैंग कर लेना है। तो आप देखिएगा कि आपकी सेफ्टी पिन जब भी आपको कहीं जाना होगा आपको इनको ढूंढने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी और आपकी सेफ्टी पिन बहुत आसानी के साथ मिल जाएंगी। भाई जैसे ही आप अपने बैग की जो है ना जिप खोलेंगे, सामने ही सबसे पहले आपको कीज़ ही नज़र आएंगी। तो इनको निकालें और आराम से परेशानी से बचें। तो चलते हैं भाई नेक्स्ट टिप की तरफ। भाई सर्दियों का सीज़न जा रहा है और सर्दियों के कपड़े जो है ना उनको रखने की परेशानी जो है ना वो बहुत है कि भाई बहुत सारी जगह चाहिए होती है। सर्दियों के कपड़े बहुत मोटे मोटे कपड़े होते हैं, तो इनको रखने के लिए बहुत सारी जगह चाहिए होती है। तो हम किस तरीके से इनको मैनेज कर सकते हैं? तो भाई अगर आप इनको कम जगह में रखना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आप अलमारियों में ना इनका इतना बखेरा डालें, तो आप ये वाली टिप को फॉलो कर सकते हैं। आपके घर में इस तरीके की शर्ट्स वगैरह होती हैं, आपने एक शर्ट ले लेनी है, कोई भी आप शर्ट ले लें, उसके अंदर आपने इस तरीके से कपड़े जो है ना आपने कोशिश करनी है कि कॉलर वाली शर्ट हो, तो उसके अंदर आपको बहुत आसानी होगी। इसके अलावा आपने इन शर्ट्स की बहुत सारी टिप्स देखी होंगी, लेकिन कपड़े समेटने वाली टिप जो है ना वो मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। आपने इसके अंदर कपड़े रख लेने। आप देखिएगा कि इसके अंदर एक पूरे बैग के कपड़े जो है ना वो एक शर्ट के अंदर आ जाएंगे और इसके अलावा आपके कपड़े जो है ना बहुत आसानी के साथ सिमट भी जाएंगे। और आपका बाज़ औक़ात कभी बहुत ज़्यादा मेहमान आ जाते हैं ना, तो हमें प्रॉब्लम होती है कि हमारे तकिए जो हैं वो काम है, तो आपका ये बड़ा प्रॉब्लम जो है ना वो भी दूर हो जाएगा। तो आपने इसके अंदर कपड़े डाल लेने और उसके बाद आपने सेफ्टी पिन वगैरह लगाएं या इसको बंद कर लें। दूसरी साइड पे तो वैसे ही कॉलर है, वहाँ से तो कोई भी कपड़ा जो है बाहर नहीं निकलेगा, तो इस वाली साइड को हम अच्छे से कवर कर लेंगे। और इसकी जो बाजू है ना उनको आपने किस तरीके से मैनेज करना है कि आप देखिएगा कि आपके ये जो एक शर्ट के अंदर बहुत सारे कपड़े जो आ जाएंगे ना, इसके बाद आप इनको किस तरीके से यूज़ कर सकेंगे। तो हमने शर्ट के बाजू जो है ना इस तरीके से इसके अंदर मैनेज कर लेने हैं और उसके बाद आप इसको अपने बेड पे रखें या कहीं भी आप अपने कपड़े संभाल के इनके ऊपर मट्टी नहीं पड़ेगी, कोई भी मतलब बहुत सेफ रहेंगे आपके कपड़े इस शर्ट के अंदर। और इसके बाद अगर आपको मेहमान ज़्यादा आ जाते हैं और आपको तकिया काम लगता है तो इसको आप बेड के ऊपर रख के आप तकिए का काम भी चला सकते हैं, है ना, 2 in 1 फ़ायदा। तो चलते ही हैं भाई नेक्स्ट टिप की तरफ। भाई गर्मियाँ आने वाली हैं और गर्मियों में जब भी सब्ज़ मिर्ची काटते हैं तो क्या होता है हाथों पे बहुत ज़्यादा जलन होती है। और उसके बाद जब सब्ज़ मिर्ची काट लेते हैं बाकी चीज़ें काटनी होती है ना, तो बाज़ औक़ात उनका वो जो टेस्ट है ना बाकी चीज़ों क्योंकि हाथों के ऊपर कहीं ना कहीं वो रह जाती है मिर्चों की, तो वो वाला टेस्ट ना उन चीज़ों के अंदर भी चला जाता है। तो हम इस टिप को फॉलो करेंगे, इससे एक तो आपके हाथ जो है ना वो सेफ रहेंगे और दूसरा आपको
जो है आपकी सब्ज़ मिर्चें जो हैं अच्छे से कट जाएंगी और आपके हाथों को जलन वगैरह भी नहीं होगी। आप आसानी के साथ इस टिप को फॉलो कर सकते हैं। आपने कोई भी स्टिक ले लेना, आइसक्रीम स्टिक ले लेनी है और उसको आपने रबड़ बैंड की मदद से इस तरीके से आपने फिक्स कर लेना है। और उसके बाद आप देखिएगा कि आपने ढेरों सब्जियाँ सब्ज़ मिर्चें स्पेशली काटनी है ना, तो बहुत आसानी से कट जाएंगी। आपने जितनी मर्ज़ी सब्ज़ मिर्चें काटें, आपके हाथों पे बिल्कुल भी जलन नहीं होगी। और आपको भाई रमज़ान आ रहा है, तो रमज़ान से पहले जो है ना, ये छोटी छोटी टिप्स जो है ना, इनको ज़रूर फॉलो कर लें। भाई चलते हैं एक छोटी सी खट्टी मीठी सी टिप्स की तरफ। भाई बच्चे जब भी पापड़ लेज़ वगैरह लेके आते हैं ना, तो इस तरीके से खोलते हैं। तो इनको खोलने का सही तरीका ये है कि आप इसको इस तरीके से बच्चों को खोल कर दें, वो आसानी के साथ निकालते जाएँ और खाते जाएँ। तो चलते हैं भाई नेक्स्ट टिप की तरफ। भाई सेफ्टी पिनें जो है ना, ये जब भी हम लेके आते हैं तो क्या होता है, जब भी हमने कहीं जाना होता है तो हमें सेफ्टी पिन मिलती नहीं है। और इसके अलावा इसकी एक टिप जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ, ये बच्चों के लिए टिप है। बच्चों ने जब भी अपनी कॉपी पे कहीं भी गोल सर्कल बनाना होता है ना, तो बच्चों को समझ नहीं आती कि किस तरीके से वो गोल वाला सर्कल बना सकते हैं। मेरे पास ये वाली पेंसिल्स ही हैं, तो मैं इनके साथ ही आपको बना के दिखाऊंगी। आपने एक जो पेंसिल है वो उसके उस वाले होल में रख लेनी है, फ्रंट वाले में, और दूसरी आपने इसका जो छोटा होल है उसके अंदर डाल के तो आपने इस तरीके से इसको घुमा देना। तो आप देखिएगा बहुत अच्छे से गोल वाला सर्कल जो है बन जाएगा। बच्चों को ये टिप ज़रूर बताइएगा। तो चलते ही हैं भाई नेक्स्ट टिप की तरफ। सेफ्टी पिन जो है, फिर जब भी हमें शादी में कहीं भी जाना हो मिलती नहीं है, तो हम इनको इस तरीके से मैनेज करके रखेंगे ना। एक सेफ्टी पिन के होल्स के अंदर छोटे जो होल है ना, इनके अंदर आपको इनको डाल के रखने, तो आप देखिएगा कि बहुत आसानी के साथ जब भी आपको सेफ्टी पिन चाहिए होंगी ना, आसानी के साथ मिल जाएंगी। आपने इनको इस तरीके से मैनेज करके रख लेना है। तो ये छोटी छोटी टिप्स हैं जो आपको मैं से आपके साथ शेयर करती हूँ। उम्मीद है कि आपको इन टिप ट्रिक्स से कुछ ना कुछ फ़ायदा जो है वो ज़रूर पहुँचता होगा। तो चलते हैं भाई नेक्स्ट टिप की तरफ। जब भी एल्फी वगैरह लेके आते हैं ना, तो उसको हम एक दफ़ा खोल के यूज़ कर लेते हैं ना, तो दूसरी दफ़ा जब हम इसको यूज़ करने की कोशिश करते हैं तो इसका ऊपर से जो है वो जितनी मर्ज़ी हम इसके अंदर पिन मारें, लेकिन वो उसका ऊपर वाला जो होल है वो खुलता नहीं है, क्योंकि इसकी जो नोक है वो ऊपर से लंबी होती है, जिसकी वजह से प्रॉब्लम होती है। तो अगर आप इसको इसकी बैक साइड से इस तरीके से एल्फी की पिन से इसको निकालेंगे, इसके बाद आप इसको यूज़ करें, यूज़ करने के बाद इसके ही अंदर आप पिन को लगा देंगे, तो आप देखिएगा कि आपकी एल्फी जो है आपको निकालने में बहुत प्रॉब्लम होगी और वो इसके अंदर बिल्कुल भी जमी नहीं। मतलब ये कि क्योंकि हम इस पिन को इसके अंदर डाल देंगे तो बहुत आसानी के साथ निकल आएगी। तो चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। भी चश्मा जो है वो अक्सर ही गंदा हो जाता है जब भी हम डेली रूटीन में यूज़ करते हैं या आते जाते पहनते हैं, तो क्या होता है कि इसके ऊपर गर्द वगैरह या हाथों के निशान पड़ जाते हैं। स्पेशली बच्चे जो है ना, वो अपना चश्मा बहुत गंदा करते हैं। तो ये छोटी सी टिप जो है आप लोगों के लिए है। आपने क्या करना है, हल्की सी वैसलीन लगानी, बहुत ज़्यादा वैसलीन नहीं लगानी है, बस हल्की सी वैसलीन लगानी है। और उसके बाद आपने इसको चश्मे के फ्रंट और बैक दोनों साइड पर हल्का हल्का रब कर देना है। और उसके बाद आपने इसको किसी भी टिश्यू से क्लीन कर लेना, तो आप देखिएगा आपका चश्मा जो है बिल्कुल अच्छे से क्लीन हो जाएगा। स्पेशली ट्रांसपेरेंट चश्मा जो है बहुत ही अच्छे से इससे क्लीन है। देखिए इसके ऊपर इतनी मट्टी गर्द थी जो कि आसानी के साथ नीट क्लीन हो गई है। बच्चों को भी ये टिप बताएं, बच्चे भी आसानी के साथ इस तरीके से अपने चश्मे जो हैं क्लीन कर सकते हैं। भाई छोटी छोटी टिप्स हैं, बच्चों को भी ज़रूर साथ साथ में बताया करें कि बेटा इन टिप्स को आप फॉलो कर लें तो आपको बहुत सारा फ़ायदा होगा, तो बच्चे भी अपना चश्मा जो है आसानी के साथ नीट क्लीन कर सकेंगे। तो चलते हैं भाई नेक्स्ट टिप की तरफ। तो नेक्स्ट टिप जो है वो परफ्यूम की खाली बोतलों को लेके है। परफ्यूम की खाली बोतलें जो खाली हो जाती हैं, हम इनको किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। भाई बहुत ही काम आने वाली टिप है, बहुत ही फ़ायदा करने वाली टिप है। अब जबकि सर्दियों का सीज़न जा रहा है, तो हमने रज़ाइयाँ कंबल जो हैं रखने हैं या सर्दियों के कपड़े रखने हैं, तो किस तरीके से हम इनको मैनेज करके रख सकते हैं। जब हम दोबारा से इनको जब इनका सीज़न आएगा निकालेंगे तो इनके अंदर से स्मेल नहीं आए, तो आपने क्या करना है, अपनी परफ्यूम की जो खाली शीशियाँ हैं उनके ऊपर से कैप्स उतार लेनी है और उनको इस तरीके से अपने बिस्तर के अंदर या कपड़ों के अंदर रख देना। तो आप देखिएगा उनमें से कभी भी स्मेल नहीं आएगी। जब भी आप इनको निकाल के यूज़ करेंगे तो ऐसे ही लगेगा कि जैसे इनको हमने परफ्यूम लगा के रखा था। तो आपका मनपसंद परफ्यूम जो है आपके बिस्तर में भी खुशबू आएगी और आपके कपड़ों में भी खुशबू आएगी। तो आपने इन खाली शीशियों को कभी भी फेंकना नहीं है, ये आपके बहुत सारे काम आ सकती हैं। स्पेशली सर्दियों की जो प्रॉब्लम है ये तो इनसे ही दूर हो जाएगी। तो चलते हैं भाई नेक्स्ट टिप की तरफ। भाई आप देख रहे होंगे ये क्या चीज़ है, ये भाई चुकंदर है। चुकंदर जो घर में उगाया हुआ चुकंदर है। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ कि आप इससे किस तरीके से, अगर आपके पास
टिंट नहीं है तो आप इसको किस तरीके से यूज़ कर सकती हैं, या ब्लशन नहीं है तो आप इसको ब्लशन भी बना सकते हैं। आपने क्या करना है, अपने चुकंदर का एक पीस काट लेना है और काटने के बाद आपने इसको लगाना है। तो आप देखिएगा, एक तो आपके इससे आपका फेस जो है वो ख़राब नहीं होगा, दूसरा ब्लशन टेंट हर चीज़ का काम बहुत आसानी के साथ जो है ना हो जाएगा, क्योंकि चुकंदर का जो है बहुत प्यारा सा कलर आता है जो हमें चाहिए था। अगर आप इसको ज़्यादा तेज़ करना चाहते हैं तो थोड़ा और ज़्यादा रब कर लें, तो आप देखिएगा कि बहुत प्यारा सा कलर आएगा और आपकी स्किन जो है वो भी फ्रेश रहेगी, वो भी ख़राब नहीं होगी और आपकी हज़ारों रुपए का टेंट खरीदने की परेशानी जो है ना वो भी ख़त्म हो जाएगी। तो उम्मीद है कि आप लोगों को टिप्स ठीक अच्छी लग रही होंगी। तो चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। भाई वाइपर जो है, रमज़ान आने वाला है, रमज़ान में सफाई करना भाई बहुत मुश्किल लगेगा, क्योंकि रोज़ा रख के थोड़ा काम जो करना है वो मुश्किल हो जाता है। तो हम किस टिप्स को फॉलो करेंगे कि हम अपने काम जो है आसानी के साथ कर सकेंगे, हमें बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगी। तो आपने इसके लिए क्या करना है, आपने ले लेना है कोई भी अपने घर का पुराना तकिए का कवर, सिरहाने का कवर। ये आपके बहुत सारे काम जो है समेटेगा। किस तरीके से आपके बहुत सारे काम समेटेगा, आपने इसके लिए मेरी वीडियो के साथ लगे रहना है, बंदे रहना है। और अगर आप लोगों को मेरी कोई छोटी से छोटी टिप ट्रिक भी अच्छी लगी ना, तो आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना, शेयर करना और दुआ में ज़रूर याद रखना है। आपने इसकी ज़िप खोलनी है और ज़िप खोलने के बाद आपने इस तरीके से इसको वाइपर को जो है अंदर डाल लेना और उसके बाद आपने इसकी हाफ ज़िप बंद होगी, हाफ ज़िप बंद नहीं होगी क्योंकि, तो आपने दूसरी साइड को अपने इस तरीके से खुला ही रहने देना है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम इसको जिस तरीके से एडजस्ट करेंगे, आप देखिएगा, आपने इसको इसके ऊपर एडजस्ट करके डबल फोल्ड करके इसके ऊपर पोनियाँ लगा लेनी है। और पोनियाँ लगाने के बाद सबसे पहले तो आपने अपने घर की दीवारें वगैरह, रमज़ान आने से पहले आप ये काम ज़रूर करना है। इसके बाद आप फर्नीचर के ऊपर भी मट्टी वगैरह, जहाँ पे अलमारियाँ हैं, जहाँ पे आपका हाथ नहीं आता, वहाँ पे आपने इसको सफाई कर लेनी। तो चलते हैं भाई नेक्स्ट टिप की तरफ। वो पानी के अंदर हम कौन सी, जो पोछा फर्श पे लगाते हैं उसके अंदर हम कौन सी चीज़ें ऐड कर सकते हैं जिससे आपके फर्श से बहुत अच्छी खुशबू आती रहेगी और जरासीम जो है वो भी नहीं आएंगे। तो सबसे पहले आपने पानी के अंदर थोड़ी सी फटकड़ी जो है ना उसको डाल के तो घुमा लेना 4-5 दफ़ा। उससे क्या होगा कि जर्म्स जो है ना वो सारे के सारे अच्छे से क्लीन हो जाएंगे। और उसके बाद आपने इस टिप को ज़रूर फॉलो करना है। ये एक स्पेशल टिप है। आपने ले लेना है वनीला एसेंस, और वनीला एसेंस जैसे केक में 2 ड्रॉप डालते हैं ना, वैसे ही आपने पानी के अंदर सिर्फ 2 ड्रॉप डालनी है। और उसके बाद आप इस पानी के अंदर पोछा जो है वो फेरेंगे ना गीला करके, तो आप देखिएगा कि आपका फर्श जो है ना वो बहुत अच्छे से खुशबू आती रहेगी, फर्श बहुत क्लीन होगा। और बड़े तो क्या, बच्चे भी आप इस तरीके से सिरहाने वाला तकिए का कवर इसके अंदर गीला करें और इसके बाद आप फर्श पे पोछा लगाएं, तो आप देखिएगा कि आपका फर्श चमकता हुआ नजर आएगा। दुआ में याद रखिएगा।